यशवंत कीर्तिवंत क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। राष्ट्रमाता मां जिजाऊ की जय। कभी वीर कौम थी अपनी, थे हम भी बड़े बलिदानी। जरा सुन लो रोड मराठों, तुम आज वो अपनी कहानी। कभी वीर कौम थी अपनी, थे हम भी बड़े बलिदानी। सदी 13वीं में था अपना, सदी 13वीं में था अपना एक रोड नाम का राजा। 52 गढ़ियों का वो स्वामी, 52 गढ़ियों का वो स्वामी। रखता था वीर राजपूत कौम थी अपनी, कगरौल में थी राजधानी। कभी वीर कौम थी अपनी, थे हम भी बड़े बलिदानी। डोले के कारण राजा, डोले के कारण राजा छोड़ गया था अपना राज। दक्षिण में प्रजा संग बस गए, दक्षिण में प्रजा संग बस गए, जिन्हें कहे मराठा आज। बेटी की खातिर शान की दे गया वीर कुर्बानी। कभी वीर कौम थी अपनी, थे हम भी बड़े बलिदानी। 1761 में मराठे, 1761 में मराठे पानीपत युद्ध लड़ने आए। अपनी हार की शर्म से, अपनी हार की शर्म से कुछ दक्षिण लौट न पाए। रोडवंशी जो बचे मराठे, वो रोड बने अभिमानी। कभी वीर कौम थी अपनी, थे हम भी बड़े बलिदानी। तब से है तुम्हारा रोड़ों, तब से है तुम्हारा रोड़ों। रुक गया विकास है सारा, पिछड़ेपन
कभी वीर कौम थी अपनी, थे हम भी बड़े बलिदानी। फूट ईर्ष्या देश को छोड़ो, फूट ईर्ष्या देश को छोड़ो, अब भी है वक्त तुम्हारा। सभी रोड मराठे कहो तुम, सभी रोड मराठे कहो तुम, है वक्त ने तुम्हें पुकारा। अब अपना आप भुलाने की मत करना नादानी। कभी वीर कौम थी अपनी, थे हम भी बड़े बलिदानी। जिस जाति में हो वे संगठन, जिस जाति में हो वे संगठन, वो कौम रहे ना पिछाड़ी। मजबूत हो जिनके इरादे, मजबूत हो जिनके इरादे, वो लोग रहे हैं अगाड़ी। अपना अतीत तुम देखो, करो याद वो शान पुरानी। कभी वीर कौम थी अपनी, थे हम भी बड़े बलिदानी। बन के रोड है चेला, बन के रोड है चेला, अब तक अपमान ये भारी। कह के तुम्हें रोड मराठा, कह के तुम्हें रोड मराठा, होगी पहचान तुम्हारी। जानेगी दुनिया तुमको, ना रहेगी कौम अनजानी। कभी वीर कौम थी अपनी, थे हम भी बड़े बलिदानी। छोटा सा शब्द मराठा, छोटा सा शब्द मराठा, सच में है बड़ा ही प्यारा। जो तुम चाहो तो रोड़ो, बन जाओ आँख का तारा। हाथों में अब है तुम्हारे, चाहो तो बदल दो कहानी। कभी वीर कौम थी अपनी, थे हम भी बड़े बलिदानी। सुन लो तुम कौम के प्यारों, सुन लो तुम कौम के प्यारों, अब तो मेरा ये कहना। सिर मोर रहे हो हिंद के, सिर मोर रहे हो हिंद के, सिर मोर ही बन के रहना, सिर मोर ही बन के रहना। अब ना रहना तुम पीछे, रहो तुम बन के तूफानी। कभी वीर कौम थी अपनी, थे हम भी बड़े बलिदानी। जरा सुन लो रोड मराठों, तुम आज हो अपनी कहानी। कभी वीर कौम थी अपनी,
शिवरायांचा 8वा प्रताप, शिवरायांचा 8वा साक्षेप. भूमंडळी शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांची सलगी देणे कैसी असे. सकल सुखांचा केला त्याग, म्हणून साधिजे तो योग. राज्य साधनांची लगबग कैसी केली, याहुनी करावे विशेष. तरीच म्हणवावे पुरुष, या उपरी आता विशेष काय लिहावे. शिवरायांसी आठवावे, जीवित तृणवत मानावे. इहलोकी परलोकी उरावे, कीर्ती रूपे निश्चयाचा महामेरू. बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू. श्रीमंत योगी यशवंत कीर्तिवंत क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की राष्ट्रमाता माँ जिजाऊ की शहीद मराठों याद करें तुम्हें, आज ये वतन तुम्हारा. भारत में फिर आ गए तुम, लेकर जन्म दोबारा. शहीद मराठों याद करें तुम्हें, आज ये वतन तुम्हारा. पानीपत के युद्ध में तुमने हंस हंस प्राण गवाए, हंस हंस प्राण गवाए. कैसे भूले तुम्हें शहीदों, लौट देश ना पाए, लौट देश ना पाए. तुम जैसे शहीदों से महका देखो चमन हमारा. शहीद मराठों याद करें तुम्हें, आज ये वतन तुम्हारा.
वतन तुम्हारा। गोद लुटी जिन माताओं की उनको शीश झुकाए, उनको शीश झुकाए। सिंदूर मिटे जिन बहनों के उन पे अश्क बहाए, उन पे अश्क बहाए। स्वर्गीय मराठन माँ बहनों को पहुँचे नमन हमारा। शहीद मराठों याद करें तुम्हें आज ये वतन तुम्हारा। कहीं पे जब भी वतन दीवाने अपना ध्वज लहराएंगे, अपना ध्वज लहराएंगे। करके याद शहीद मराठों श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे, श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। बलिदान तुम्हारा याद करें उस पल मने हमारा। शहीद मराठों याद करें तुम्हें आज ये वतन तुम्हारा। भारत में फिर आ गए तुम लेकर जन्म तुम्हारा। शहीद मराठों याद करें तुम्हें आज ये वतन तुम्हारा। शहीद मराठों याद करें तुम्हें आज ये वतन तुम्हारा। शहीद मराठों याद करें तुम्हें आज ये वतन तुम्हारा। 2 बजे तक तो 14 जनवरी को भी मराठी विजयी हो रहे थे, लेकिन 2 बजे के बाद भी परिस्थितियां जो है ना प्रतिकूल हुई। कौन से उसके कारण है? इतिहासकारों ने अनेक कारणों को लिखा है, कारण सभी लिख देते हैं, लेकिन जब मैदान में जाकर के जंग करते हैं तब एक अलग बात होती है। आप लोगों के लिए, आपके लिए जो है ना सब व्यवस्था सारी की सारी बहुत सुंदर, क्योंकि आप पानी का, मिट्टी का पानी का बर्तन जिसको हम घड़ा बोलते हैं, वो पूरे के पूरे गांव में से एकत्रित करके एक चम्मच हर घर से उन अपने पितरों के मंदिर के अंदर जिनका बलिदान उस दिन हुआ था, समय आप देखिएगा अभी 26 जो है ना जनवरी आने वाली है, उसके राष्ट्रपति जी और जिनके साथ अन्य पहुंचते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर लाइन में नहीं आएंगे।
बैठे आप बड़े आराम से अपना अपने स्थान पे। अभी आनंद की वर्षा यहाँ पर, आनंद की वर्षा अभी यहाँ पर अगले कार्यक्रम के अंदर होने जा रही है। बैठेंगे आप सभी अपना अपना ध्यान लेकर के बड़े आराम से श्रद्धा के साथ आप बैठे रहेंगे। जिनके इंतजार इतनी देर से आप लोग कर रहे थे, जिनके इंतजार में आप लोग सुबह के यहाँ पर बैठे हैं, कई दिनों से अपने मन में ये आप लोगों ने ख्वाब देखा है कि हम महामहिम जी के दीदार करेंगे 14 जनवरी को शौर्य दिन समारोह में। लोकसभा के माननीय सांसद श्री पासवान मंच पर महामहिम राष्ट्रपति मंच पर महामहिम जी मंच पर अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ आए हुए आज शौर्य दिन समारोह में तमाम लोग। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शहीद मराठों याद करें तुम्हें आज ये वतन तुम्हारा। भारत में फिर आ गए तुम लेकर जन्म दोबारा। शहीद मराठों याद करें तुम्हें आज ये वतन तुम्हारा। चमन हमारा शहीद मराठों याद करें तुम्हें आज ये वतन तुम्हारा। धन्यवाद मनीषा जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा ब्राह्मण जी से आए हुए मेहमानों का स्वागत करेंगे। माननीय ब्राह्मण वीरेंद्र वर्मा जी। राष्ट्रपति जी प्रदेश के उदार एवं सज्जन हमारे सबके सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्रीमंत मुख्यमंत्री भोसले, नाना जी, मोहल्ले साहब, भाइयों बहनों और पत्रकारों, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति देश होने के नाते सभी देशवासी आपके लिए बिल्कुल एक समान है, परंतु हम मराठों के लिए आप एक विशेष महत्व। आप यहाँ एकत्रित मराठों के लिए
राष्ट्रपति होने के साथ साथ हमें अपने माता जीजाबाई जिससे प्रेम ने उज्जवल स्वराज ज्योति का रूप हमारे 1773 में हमने अपनी सोने रखा छत्रपति की प्रेरणा से कि मराठा को बिहारता नहीं, दुश्मन के भारी पड़ने पर आजू बाजू होकर अपनी ताकत बढ़ाता है तथा फिर हमला करता है, वो जीत कर भी दम देता है। आगे तो आशा है आपकी उपस्थिति में हम सभी हरियाणा के मराठे डॉक्टर वसंत राव मौर्य का धन्यवाद करते हैं कि हमारी भूमि यादों को उन्होंने अपने शोध कार्य द्वारा आज हम यहाँ 7 लाख के लगभग हो गए हैं। आपके आने से हम नए उत्साह का संचार हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि राष्ट्र के नवनिर्माण एवं विकास में मराठों की ख्याति के अनुरूप बढ़ चढ़कर सहयोग देंगे। महामहिम जी परम पिता परमेश्वर आपकी गरिमा को इसी प्रकार बनाए रखे। हमें तो आप हमेशा याद रहेंगी, हमारा भी आपको स्मरण रहे, इसलिए हम अपने यहाँ रहने वाले सभी मराठा बंधुओं की ओर से एक समृद्ध दिन आपको भेंट करते सम्मान स्वागत खुद देंगे ना। माननीय श्री देवी सिंह शेखावत जी को अपनी समृद्धि के भेंट करके मराठा वीरेंद्र वर्मा जी स्वागत और सम्मान करते हुए और एक क्वेश्चन के इतिहास मेरा तो हो गया। माननीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री जी को समृद्धि की भेंट करते हुए मराठा वीरेंद्र वर्मा जी स्वागत और सम्मान स्वर्गीय दिन समारोह में पहुंचने पर उनका करते हुए माननीय महामहिम राज्यपाल कृपा पद्म श्री डॉक्टर पीवाई पाटिल जी को स्मृति की भेंट करके उनका स्वागत और उनका सम्मान करते हुए त्रिपुरा के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर पीवाई पाटिल जी का श्री अरविंद शर्मा जी लोकसभा सदस्य बनाए के नाते उनका भी स्वागत और सम्मान माननीय वीरेंद्र जी उनको समृद्धि चिन्ह भेंट करके चक्र भेंट करके उनका स्वागत उनका सम्मान करते हुए श्रीमान भोजपुरिया के भोसले नागपुर जी का स्वागत करते हुए उनको समृद्धि चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत और सम्मान नानाजी जोशी गुना एमसी जोशी जी का स्वागत करते हुए समृद्धि चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करते हुए उनका सम्मान करते हुए डॉक्टर बसंत के समोरे की प्रसिद्ध इतिहास का स्वागत करते हुए श्री राजे भारी जी का स्वागत श्री राजे भारी छत्रपति शिवाजी महाराज के दामाद भारतीय राजे भारी के वंशज है उनके एक वंशज का स्वागत और सम्मान जो हमारे बीच में आप उनके रखते हुए धन्यवाद
धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री मोदी जी से घोषणापुर जी से कि वो संदेश सोने के समारोह में संदेश अपना देंगे। श्री मोदी जी से घोषणा महामहिम राज्यपाल हरियाणा, महामहिम राज्यपाल त्रिपुरा, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कैबिनेट समिति के अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र प्रताप, डॉक्टर मोरे साहब 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सर्वजनिक समारोह में शामिल हुआ। आज उन्होंने पानीपत की पवित्र माटी को इस समारोह में आया। इस समारोह में आकर हमें आत्मिक शांति और मन को बड़ा सुकून मिलता है और वीर मराठों के वंशजों से होने का फिर एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। छत्रपति और वीर मराठों के वंशजों से महाराज को इस सबको गर्व है जिनकी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर मराठा समय समय पर अपने राज्य की सीमा से बाहर निकले और विदेशी हमलावरों से अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की इतिहास गवाह है कि मराठों से घोड़े तंजावर से पेशावर और कटक से कटक तक रहे सभी देश को एक कड़ी में पिरोने का काम किया। मराठा के साथ आई हुई महिलाएं तो चौधरी साहब तो खड़े हो गए थे क्या राजीव तू मत उठियो ना क्लिक करो ना क्लिक करो क्लिक ना करियो ठीक है भाई। डॉक्टर जयसिंह पवार मराठा इतिहास का निवासी कोल्हापुर और हमारे प्रिय मराठा वीरेंद्र जी करनाल में भी आवाज रहेगा। 12 जनवरी को माता जिजाऊ का जन्मोत्सव मनाया गया बहुत बड़े पैमाने और अगले वर्ष से 12 जनवरी को हमारी मराठा समाज की 2 महिलाओं को हम अगले वर्ष से जिन्होंने एक समाज के लिए कुछ कार्य किया ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने का एक विचार उठाया। 13 जनवरी को गुरु के क्षेत्र से पानीपत के लिए एक भव्य विशाल रैली का आयोजन किया गया था ताकि हमारी आज की पीढ़ी को ये पता चले कि हमारे जो वीर योद्धा इस भूमि पे जो शहीद हुए वो जिस मार्ग से यहाँ पहुंचे थे उस मार्ग से भव्य शोभा का आयोजन करके एक इतिहास को एक नया मोड़ कायम किया। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी से तो माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस युद्ध के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए पानीपत के एक भव्य शौर्य स्मारक बनना चाहिए। अंत में मैं मराठा वीरेंद्र जी आयोजन समिति का तहे से धन्यवाद अदा करता हूँ और इस पावन धरती पानीपत को नमन करते हुए मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी घोषणा। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रपति प्रतिभाल जी महामहिम गवर्नर हरियाणा जगन्नाथ भाई जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री हुड्डा जी, मराठा वीरेंद्र वर्मा हरियाणा, बीएनसी सुशील फ्रॉम पुणे, वसुंधरा मौर्य फ्रॉम कोल्हापुर, विजय सिंह भारी सांगली, श्री मधुरा जी भोसले नागपुर। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है 251 साल पहले पानीपत की दूसरी लड़ाई में अपने शौर्य का कमाल कर वीरता का एक नया आदर्श कर दिया।
सुभेदार की प्रशंसा दुश्मन अफगानी ये की मराठा वीर रोमांची के नेतृत्व डॉक्टर वसुंधरा मोदी ने 8 साल के अनुसंधान के आधार पर हरियाणा के वोट समाज को मराठा के वोट से सिद्ध किया। बालीपुर जिले में बड़े बड़े मराठी की संख्या 7 लाख है। 250 साल के बाद को लापता सैनिक प्राप्त होने वाला संसार का एकमात्र उदाहरण। हमेशा लापता सैनिक वहाँ के समाज में एक रूप हो जाते। अपने संस्कृति और ईमान कायम रखने के लिए वीर मराठा मेरा आपको सलाम। 2003 के कुरुक्षेत्र में सभा में डॉक्टर मोदी ने वाणी की समुद्र लेकर कहा कि आप मराठी है। तो उस समय आप साबित भाव में उछाल दी। आप मराठा होने का ये श्रेष्ठ सबूत है। इस वीडियो का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। आपने मुझे सौभाग्य दिया, इसलिए मैं आभारी हूँ। इन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाखों लोग देश के कोने कोने से आए। मैं स्वयं इस अवसर पर भाग्यवान समझता हूँ। अंत में मराठा और देश से दूसरी हो हमारे हो गुरु के कारण में आने मुझे मौका मिला। जय हिंद। धन्यवाद महामहिम जी का। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को, वो आकर के संदेश देंगे। माननीय हुड्डा महामहिम राष्ट्रपति महोदय, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल पाटिया जी, महामहिम राज्यपाल त्रिपुरा पाटिल जी, मान्यवर श्री देवी सिंह शेखावत जी, वीरेंद्र वर्मा जी, श्रीमंत मुदो जी, राजे भोसले, इतिहासकार केशव मौर्य जी, प्रोफेसर नानाजी जोशी, भाइयों बहनों और पत्रकार छायाकार बंधुओं और यहाँ से सांसद हमारे भाई अभिनंदन करता। आज हम यहाँ 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हुए शहीद वीर मराठों की कुर्बानी को याद करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जन उन याद अज्ञात सभी वीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम व उनको सलाम। मराठों का एक गौरवशाली इतिहास। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी माताएं अपने बच्चों को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी की वीर गाथाएं सुनाती। हरियाणा एवं महाराष्ट्र का एक गहरा नाता है। दोनों वीर भूमि है। पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी गई और इन लड़ाइयों ने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया। काला अम्ब तो यहाँ से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी, तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच घमासान युद्ध हुआ और अलग अलग गाथाएं हैं और करीबन 70,000 मराठे यहाँ शहीद हुए थे। मराठा फौज के यहाँ पर ये मानना है और इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में मराठवाड़ गए शायद ही कोई परिवार बाकी हो जिसने अपना कोई ना कोई सगा या संबंधी ना खोया हो। कई परिवारों को तो संपूर्ण विनाश ही हो गया था। ऐसा मानना है जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तब काला आम स्थान पर आम एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था और सैनिक उसके नीचे विश्राम करते थे। हजारों मराठों के खून से उस आम का रंग काला पड़ गया था, इसलिए उसका नाम काला आम पड़ा है। और ये हमारे लिए
गौरव की बात है कि जो ये यहाँ पर आज सारे भाई इकट्ठे हुए हैं और जैसा मैंने कहा कि इस पावन दिन पर यहाँ पावन भूमि पर आकर सबको गर्वित होते हैं और कोई भी आज भी गाँव में कोई बात हो, कोई बहादुर आदमी का नाम लिया जाए तो ये उसको कहा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, वाह भाई भाई ये तो मराठा है। ये यहाँ तीसरी लड़ाई का तो ये आज जो बहादुरी रही यहाँ, जिस प्रकार से बहादुरी से यहाँ लड़ाई लड़ी गई, वो एक किस्म का उदाहरण है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पावन दिन पर समस्त अतिथियों का भी आभारी हूँ और खास तौर पर महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से यहाँ समय निकाला और यहाँ अपना समय निकाल कर उन वीरों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी की, यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में अपने देश का अस्तित्व बचाने के लिए, उन वीरों को यहाँ आज हम सबने मिलकर सत प्रणाम किया और राष्ट्रपति जी आए इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महामहिम राज्यपाल हरियाणा। माइक तो हटवा दो और कितने मुंह में डाल दो। महामहिम राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, त्रिपुरा के राज्यपाल डॉक्टर डी वाई पाटिल जी, आदरणीय श्री शेखावत जी, मुख्यमंत्री श्री हुड्डा जी, संसद सदस्य श्री शर्मा जी, राजे जी, भोसले जी, वीरेंद्र वर्मा जी, अन्य उपस्थित बहनों और भाइयों, और क्या कर रहा है? देश पता चले समाज और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदानों से आहुति देने वाले वीरों के खून से पवित्र हुई इस भूमि पर यहाँ आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज ही के दिन जैसा बताया गया 251 साल पहले भारत माता के जिन सपूतों ने यहाँ के मैदान में शहादत दी थी, मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हुआ महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती पाटिल जी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं महामहिम राष्ट्रपति का आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ कि आप पानीपत के तीसरे युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने आज यहाँ पधारी हैं। इतिहास गवाह है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना के हजारों सैनिकों की कुर्बानी देनी पड़ी थी, परंतु इन शूरवीरों ने विदेशी हमलावर अहमद शाह अब्दाली को मानसिक रूप से तोड़ने का कारनामा दिखाया था। कहने के लिए तो 14 जनवरी 1761 के दिन मराठे युद्ध में हारे, परंतु अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होने के बजाय अफगानिस्तान लौटने में ही अपनी बधाई समझी। कहना भी चाहूंगा कि अपने देश और समाज के लिए लड़ने वाले वीर कभी पराजित नहीं हुआ करते। वे या तो दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं अथवा उसी मिट्टी को अपने खून से सींचकर अमर हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने इतिहास को विदेशी नजरिए से देखने की जरूरत है। विदेशी नजरिए से तो हम अनेक बार पराजित दिखाए जाते हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति को गलत कहते हुए उसका परिणाम असफलता और हार बताया गया, जबकि सच ये है कि उस क्रांति ने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म किया था और भारत सीधे ब्रिटेन की सरकार के तहत आ गया था। इसी प्रकार 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम पर भी नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि जो समाज और राष्ट्र अपने शहीदों का सम्मान करता है
और सदैव उनके कल्याण के प्रति सजग रहता है, वो समाज सदा समृद्धि और प्रगति की ओर अग्रसर होता है। हमें सदा अपने शहीदों को सम्मान के साथ याद रखना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा, एकता एवं अखंडता को कायम रखने के लिए हमारे वीर सैनिकों और देशभक्तों ने जो शहादत दी है, हमारा राष्ट्र उनका सदा ऋणी और कृतज्ञ रहेगा। खुशी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को साकार करने के लिए शहीद होने वाले ऐसे ही महान मराठा वीरों की शहादत को याद करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया है। छत्रपति महाराज की स्वराज की भावना और उनके अन्य महान सिद्धांत आज भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक को उनकी सोच से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि हम सब जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की भावना से काम कर सकें। मुझे खुशी है कि मराठा जागृति मंच और रोड मराठा एकता मंच संस्था इस पवित्र कार्य में लगी है। यहाँ देश पर शहीद होने वाले लोगों की जिस तरह से सराहना की गई, उसी तरह से हमारे राज्य हरियाणा में उन शहीदों के प्रति श्रद्धा केवल रखी नहीं जाती है, उनको पूरा सम्मान देने के साथ साथ पेंशन आदि की व्यवस्था भी की गई है और उनकी विधवाओं के लिए पूर्ण रूप से देखभाल की व्यवस्था भी की गई है। हमें आशा है कि ये व्यवस्था आप लोगों को की गई है, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, एक वर्ग के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक क्षेत्र के लिए नहीं, जो भी वीर उसमें शहीद हुए हैं उन सब के लिए है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत विस्तार के साथ नहीं बताया, क्योंकि आज का मौका तो हम केवल मराठा मंच पर आयोजित मराठा वीरों के लिए ही श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं बहुत अधिक समय लेना नहीं चाहता, क्योंकि हमें तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का संदेश उस मौके पर सुनना है। इसलिए मैं राष्ट्रीय एकता मंच, मराठा जागृति मंच तो 100वें समारोह मनाने के लिए बधाई देता हूँ और इस मौके पर त्रिपुरा के राज्यपाल साहब यहाँ पधारे हैं, उनको स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। आदरणीय श्रीमान शेखावत साहब यहाँ पधारे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ और जो भाई बहन बाहर से पधारे महाराष्ट्र से उनका भी स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे आयोजन बराबर होते रहेंगे और हम अपने शहीदों की याद करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महामहिम जी का। राज्यपाल जो हमारा हरियाणा प्रदेश के माननीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी थे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी से कि वो संदेश आकर के देंगी। माननीय महामहिम राष्ट्रपति। माइक नीचे करवा दो, लेकिन लोवा सा ला राइट। हरियाणा के राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, डॉक्टर शेखावत साहब, त्रिपुरा के राज्यपाल डॉक्टर डी.वाई. पाटिल जी, संसद सदस्य डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, श्री मुदोजी राजे भोसले, श्री वीरेंद्र वर्मा जी, श्री विजय सिंह महाड़ी, डॉक्टर वसंतराव मोरे, प्रोफेसर नानाजी जोशी और
आज पानीपत शहर में आई हूँ, जिसको हमने इतिहास में पहले पढ़ा था। पानीपत एक विख्यात ऐतिहासिक तथा प्राचीन शहर तो है ही, अब साथ में यह वाणिज्य तथा उद्योग, विशेषतः हैंडलूम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। आज मैं यहाँ पानीपत के काला आम युद्ध स्मारक में वीर मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की 30वें युद्ध के संबंध में आयोजित इस कार्यक्रम में शरीक होने आई और आप सबके दर्शन करने आई। निकल ले, फोटो बन। इसी शहर में इसी दिन 1761 में एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मराठा योद्धाओं ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया था। सीमाओं की रक्षा करने के लिए मराठों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रप्रेम की भावना से प्रेरित होकर हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से आकर अपने प्राणों की आहुति दी। जीत कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु इस युद्ध में मराठों ने जो शौर्य और कीर्तिमान स्थापित किया वो आज अजरामर हो गया। युद्ध के बाद अब्दाली ने खुद उनके वीरता और साहस की तारीफ की थी। मराठों ने पानीपत में देश की सुरक्षा का उत्तम उदाहरण दिया और ये हमें सीमाओं की हिफाजत करने के लिए हमेशा प्रेरणा देता है। इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, जो मराठा बच गए वे रणभूमि से निकल गए। उनको अपनी मराठा पहचान कायम रखने में बड़ा खतरा था। उनके चारों ओर अब्दाली सेना का घेरा पड़ा हुआ, इसलिए वे जंगलों में जाकर रहे। हरियाणा का रोड मराठा समाज इन्हीं मराठा युद्ध का वंशज कहा जाता है। जो अब हर वर्ष इस दिन को शौर्य दिवस समारोह के रूप में मनाता है, उनको सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे राष्ट्र में शिवाजी महाराज जैसी महान विभूतियों ने जन्म लिया। त्याग, संघर्ष और निष्ठा से भरा उनका व्यक्तित्व भारत के सभी नागरिकों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को प्रेरणा स्रोत है। भारत एक युवाओं का देश है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस युवा शक्ति का लाभ हमें उठाना होगा। आज हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए युवाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। पहले तलवार से लड़ने का समय था, अब कलम और कंप्यूटर का जमाना आ गया। अतः युवाओं को ज्ञान और कौशल से प्रवीण होकर देश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाना होगा। युवाओं को उच्च तथा मूल्य आधारित शिक्षा देना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धिमत्ता का विकास हो तथा जिससे व्यक्ति खुद के पैरों पर खड़ा हो। हमें हमारे युवाओं को उनके खुद के पैरों पर खड़ा करना है और गुणों से ये युक्त होंगे, ऐसे देश का हमें निर्माण करना है। मेहनत, अनुशासन, नीतिमत्ता, निष्ठा और संकल्प, इन पहियों का सहारा लेकर आप मुश्किल रास्तों पर भी चल सकते हैं और चलकर अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। नैतिक मूल्यों से ही युवा पीढ़ी जिम्मेदार नागरिक बन सकती है और समाज के कल्याण तथा मानव जाति की उन्नति में योगदान दे सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि गिरना हारना बड़ी बात नहीं है,
मूल्यों से ही जीवन का अवलंबन मिलता है। स्थिर मनोबल तथा मुश्किल निर्णय लेने की क्षमता हमें प्राप्त होनी चाहिए। उससे जीवन की कठिनाइयों को सहने की क्षमता हमें आती है। भारत को एक आदर्श लोकतंत्र, आर्थिक शक्ति तथा उन्नत और प्रगतिशील राज्य और समाज बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है, तभी हमारा राष्ट्र सुदृढ़ होगा। हमारे देश की संस्कृति में युगों से सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को महत्व दिया गया है। एक मनुष्य जाति जैसी भावनाओं ने हमें इंसानियत की शिक्षा दी। हमारी प्रगति के दौरान हमें इन्हीं संदेशों से उस प्रकार ताकत मिलेगी जिस प्रकार हमारे समूचे इतिहास के दौरान हमें मिलती रही। किसी भी देश की उन्नति के लिए महिलाओं का विकास आवश्यक होता है। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी जीजाबाई का नाम कौन नहीं जानता। वे बचपन से ही शिवाजी महाराज को वीरता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की कहानियां सुनाती रही, जिससे शिवाजी महाराज के मन में स्वाधीनता की भावना जागृत हुई। जीजा माता उनकी मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थी। अपनी माता से प्राप्त संस्कारों के बल पर ही उन्होंने अपने साथियों को संगठित करके स्वराज का निर्माण किया। महिलाओं का सम्मान भी शिवाजी महाराज ने करना हमें सिखाया है। जब दुश्मन की बहू को, कल्याण के सूबेदार की बहू को जब मराठों सैनिकों ने पकड़ के उनके सामने लाया कि हम ये नजराना लेके आए हैं, ये बहुत सुंदर है, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि मेरी माँ अगर इतनी सुंदर होती तो मैं भी और सुंदर होता। इसको अपने सम्मान के साथ, माँ के सम्मान के साथ इसे वापस अपने घर पहुंचा। तो ये मूल्य महिलाओं के लिए और ये आदर हमें उन्होंने सिखाया है। माँ अपने बच्चों में आदर्श गुणों और मूल्यों का संचार कर सकती है, इसलिए माँ को प्रथम गुरु माना जाता है, क्योंकि वो ज्ञान प्रदाता और भविष्य निर्माता है। आज के दौर में महिला शिक्षा, उनका सशक्तिकरण और बालिकाओं का महत्वपूर्ण विकास होना जरूरी है। शिक्षा से स्त्रियों को न केवल स्वयं निर्णय लेने और अर्जित करने की ताकत मिलती है, बल्कि जीवन के अनेक दायित्वों को संभालने की और निभाने के लिए भी वो समर्थ हो जाती है। शिक्षा के द्वारा महिलाओं को देश, परिवार, समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने में समर्थता और सहायता मिलती है। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि यदि आप एक बालक को शिक्षित करते हो तो केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो, लेकिन जब आप एक बालिका को शिक्षित करते हो तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हो। अपने बच्चों के बेहतर मार्गदर्शन के लिए शिक्षित महिलाएं उन्हें ऐसे मूल्यों को भी सिखा सकती है जो देश को सुदृढ़ बनाने में और समाज में समृद्धि का निर्माण करने में मदद कर सकती है। भारत विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातियों और भाषाओं का देश है। केवल धर्म, जाति अथवा क्षेत्र की किसी भारतीय की पहचान नहीं है। हर एक भारतीय हमारे देश की विविधता का प्रतीक है। एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम हमारी परंपरा है। सामाजिक सौहार्द प्रगति के लिए आवश्यक है। यह ऐसा धागा है जो भिन्न रंग के साथ सुंदर फूलों की माला बांध के रखता है। हमें इस मूल्यवान विरासत को बनाए रखना है और ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे इसको हानि पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। उनके शिक्षा के लिए, उनके कल्याणकारी के लिए बहुत सी योजनाएं
शुरू की है और हरियाणा की प्रगति में योगदान उनका हो रहा है। मैं यहाँ आप सभी उपस्थितों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तथा पानीपत के युद्ध में जो हमारे शूरवीर शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि इस अवसर पर अर्पित करती हूँ। मैं मराठा जागृति मंच को इस समारोह के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को फिर से एक बार मेरी तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महामहिम जी का। मैं प्रोफेसर नानाजी जोशी पुणे से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद करेंगे महामहिम जी का। यहाँ को शब्द द्वारा प्रोफेसर नानाजी जोशी पुणे। महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल जी, हरियाणा के राज्यपाल महामहिम जगन्नाथ पहाड़िया जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी और गुना जी, त्रिपुरा के राज्यपाल महामहिम पद्मश्री डॉक्टर डी.वाई. पाटिल जी, हमको आशीर्वाद देने वाले डॉक्टर देवी सिंह शेखावत जी, महाराजा मुदौलीराज नागपुर से शरद पाचुरकर जी तथा शौर्य दिन समारोह मनाने के लिए आए व्यासपी पर उपस्थित मान्यवर और सामने बैठे सभी मान्यवर मराठा भाइयों और बहनों, आज 1951 का शौर्य दिन है। उस समय शहीद हुए मराठा वीरों के आप पहुंच रहे। आपको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। कार्य में व्यतीत होने के लिए महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल जी ने समय निकालकर उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शन किया, आशीर्वाद दिया और सर्वप्रथम आपका आभार। शौर्य दिन समारोह के लिए विशेष रूप से उपस्थित हरियाणा और त्रिपुरा के राज्यपालों का भी मैं आभार मानता हूँ। इस हरियाणा की भूमि पर हजारों मराठों ने मतदान किया। उन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान गुना जी का आभार और आभार मानता हूँ। इन वीरों के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कोरिया राज्यों से आए हुए प्रसिद्ध इतिहास संशोधक पांडुरंग फलकोड़े जी, श्याम पंडित जी, शरद पाचुरकर जी, देवड़ेकर जी, एडवोकेट शिंदे जी, श्री शिवाजी जगताप से सभी का आभार मानता हूँ। ये कार्यक्रम के लिए मोटरसाइकिल से महाराष्ट्र से आए हुए हजारों युवक युवतियों का अभिनंदन करता हूँ, मैं उचित समझता हूँ। पिछले साल मराठा वीरेंद्र वर्मा जी की अध्यक्षता में पानीपत शौर्य स्मारक समिति गठित हो चुकी है। वर्मा जी स्मारक कार्य करने के लिए करें, आप हमें सब लोग उनकी सहायता करें, ये मेरी नम्र विनती है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नानाजी जोशी का। राष्ट्रगान के साथ संपन्न होगा। एक बार ध्यान, अटेंशन, सभी से निवेदन है, सावधान मुद्रा में राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।